टेन्योर पूरा होने के बाद ये दावा किया था कि अगर मेरा तीसरा टेन्योर आया तो मैं इंडिया को दुनिया की तीसरी बड़ी पावरफुल कंट्री बना दूंगा। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कर दिखाया। ये कहना है ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक्स का। उन्होंने कहा है कि इंडिया ने जापान और रशिया को पीछे छोड़ दिया और इंडिया दुनिया की तीसरी पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री बन चुका है। वहाँ के लोगों का विजन थोड़ा बदल गया हुआ है, सिर्फ इस हवाले से कि पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं और पाकिस्तानी समझते हैं कि इंडियन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें, यहाँ के लोग दलेर हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान दलेर है इंडिया के मुकाबले, क्योंकि ये डरता नहीं है, ये मुल्क डरता नहीं है किसी से भी। इंडिया की बात करें, अगर उधर ये बात की जाए कि भाई पाकिस्तानी से बात हो रही है तो वो डर जाते हैं। इंडिया को इस मुकाम तक पहुँचाने का मेन डेवलपमेंट जो फोकस था वो सारी जो इंडस्ट्री ग्रोथ थी ना, उनकी प्रोफेशनलिज्म, उनका काम, उनकी इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी। मोदी साहब जो आए हैं उन्होंने फार्मर्स के साथ इंसाफ नहीं किया। अच्छा। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल फंड्स जो हैं शिफ्ट किए हैं फार्मर्स से अवे करके, ज़्यादा कॉरपोरेशंस को फंडिंग दी है। आज भी आप सर्च करें कि द वर्ल्ड टॉप करप्ट पॉलिटिशियन इन द वर्ल्ड, तो आप देखेंगे कि वो हमारे एक प्राइम मिनिस्टर का नाम आता है जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, अब वो आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। तो इस तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसपे पाकिस्तान जो है वो टॉप पे है। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की, पाकिस्तान ने बहुत सारी चीज़ों में बहुत तरक्की की। मेरे खुद अपने बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, इवन मेरे काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जो दोस्त हैं मेरे इंडिया से भी, लेकिन मुझे खुशी होती है उनको देखकर, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी जगह। आप वहाँ पे उनका रहन सहन भी देखेंगे तो यहाँ के बहुत हाई क्लास जाओ ना तो फिर उनका नॉर्मल रहन सहन वैसा है। तो उनका और हम में कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं अब रहा। हम क्रिकेट में भी हारे हैं, हम डेवलपमेंट में भी हारे हैं, हमारा पाकिस्तान सिर्फ बातें करने रह गया है। फोकस उनका बिगिनिंग से 1991 में उन्होंने ये ग्लोबलाइजेशन का इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। उससे उन्होंने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा अमेरिकन कंपनीज़ को आने दिया इंडिया के अंदर। तो उन्होंने आके कॉल सेंटर्स, सॉफ्टवेयर हाउसेस, डिफरेंट अपनी ब्रांचेस ओपन की। पाकिस्तान ने इतना ज़्यादा नहीं किया। हमने मोर प्रोटेक्शनिज्म अप्रोच रखी कि बाहर की कंपनियां जो डेवलपमेंट करने वाली हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं आई जितनी इंडिया में आई। आने वाले वक्तों में पाकिस्तान दुनिया की सुपर पावर होगी इंशाल्लाह। दुनिया पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले होंगे इंशाल्लाह। ये इसको मिटाने वाले मिट जाएंगे, ये वतन क़यामत की सुबह तक कायम और दायम। जय हिंद। दुनिया में ऐसे कई संस्थाएं हैं जो दुनिया के देशों को कई चीज़ों में वो रैंकिंग देता रहता है। जैसे कि इस समय भारत को आपने सुना होगा कि तीसरी रैंकिंग मिली है एशिया में ताकतवर के लिस्ट में, क्योंकि भाई इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया की जो एक संस्था है उन्होंने ये सब निकाल के बल्कि 6 वर्षों में अपने ये पैमाना सेट किया है और उसके बाद ये बताया है कि जो भारत जो है इस समय एशिया में तीसरे ताकतवर माना गया है। इसे मापने का 8 पैमाना पर यह तय किया गया है, जिसमें कि चाइना इस समय दूसरे पे और अमेरिका पहले पे। अमेरिका इसमें ना होने के बावजूद भी यहाँ पर कैसे आ गया, वो इसलिए है क्योंकि अमेरिका प्रभाव जो है, इसका जो प्रभाव है अमेरिका का वो एशिया में बना रहता है। और इसमें पाकिस्तान को मिली है लगभग 16वीं रैंकिंग, 27 देश की टोटल है इसमें, और उसमें पाकिस्तान को 16वां स्थान मिला है। जिस पर इस समय ये विवाद चल रहा है कि पाकिस्तान इतना पीछे कैसे है और इंडिया जो है इसमें इतना आगे कैसे हो गया। तो इसको देखने का कई फैक्टर है, क्योंकि इंडिया जो है कई देश के प्रभाव में भी है और कई देश पर प्रभाव डालता भी है। ये सभी देखने के बावजूद ही इंडिया को इस समय इतनी रैंकिंग दी गई है। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या जो बाहर की जो है एशिया के बाहर की जो संस्था है इस तरह से रैंकिंग दिया जाता है? भारत में कभी मीडिया को रैंकिंग दे दी कि भारत की मीडिया को इतना घटिया बता दिया गया इस तरीके से, तो आपको क्या लगता है कि ठीक है या नहीं? तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कैफ मीर। कैफ मीर, क्या करते हैं आप? मैं HR मैनेजर हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, आए दिन हमारे हमसाए मुल्क भारत से कोई ना कोई खबर सामने आती है। इंडिया ने आज ये कर दिया, इंडिया ने आज वो कर दिया, इंडिया चांद पे पहुंच गया, इंडिया ने जो है ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो लॉन्च कर दिया। इंडिया की डेवलपमेंट की खबरें सुन सुन के मतलब लाइक हम थक चुके हैं, लेकिन उनकी डेवलपमेंट जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। और जब पाकिस्तान की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अवाम कहती है कि हमारे पास जज्बा बड़ा है, तो हमारी डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रही? हम मौशी लिहाज से इतना पीछे क्यों रह गए हैं? हमारे IT सेक्टर देखें, आप हमारी इंडस्ट्रीज़ देखें, हमारे मुल्क में कोई भी इन्वेस्टर आके इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। अगर हमारे में इतना जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है तो आखिरकार वो रंग क्यों नहीं ला रहा?
असल में बातें करने और काम होने में बहुत फ़र्क होता है। पाकिस्तान में सिर्फ ज़्यादातर लोग ये हैं कि बातें करते हैं, काम कम करते हैं। यहाँ पे ऑनेस्टी बहुत कम है। पाकिस्तान में पुलिस से लेके हर बंदे तक हर जगह करप्शन ही करप्शन है, आप कहीं पे भी देख लें। इंडिया में ये है कि इंडिया में फ़र्स्ट ऑफ ऑल डॉलर्स की अगर मैं बात करूँ, डॉलर्स वहाँ पे सस्ता है, यहाँ पे महंगा है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे पॉलिटिक्स ही अपने आप में अपने इश्यूज़ नहीं रिजॉल्व कर पा रहे, तो दूसरों के लोगों के इश्यूज़ कहाँ रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर बात आती है कि लोगों की, यहाँ लोग एक बंदा अगर करप्ट कर रहा है तो दूसरा बंदा उसके पीछे पीछे जाएगा कि मैं भी करप्शन करके मैं भी अपना प्रॉफिट कमा लूँ किसी तरीके से। तो अगर इसी तरह चलता रहेगा पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली कोई किसी तरह भी आगे नहीं बढ़ने वाला। पाकिस्तान नीचे से नीचे और ख़त्म होता जाएगा। आपको